तो विजय सिन्हा हार रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ये आरोप है आरजेडी एमएलसी का। लेकिन क्या वाकई में विजय सिन्हा का चुनाव फंसा हुआ है? क्या विजय सिन्हा की सीट पर माहौल गर्म है और उसके पीछे क्या है पूरी लड़ाई की वजह भी समझेंगे, क्योंकि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार भी जुड़ चुके हैं और वो लखीसराय में ही इस वक्त हैं। उन्होंने वोटिंग भी किया है, मतदान किया है अपना, और साथ में ही हमारे दो संवाददाता मोहित पंडित और सुजीत कुमार भी जुड़े हुए हैं। मैं चलूंगा पहले पंकज सर के पास कि क्या है लखीसराय की स्थिति, फिर हम सूर्यगढ़ा और मोकामा में भी आएंगे। लेकिन सूर्यगढ़ा की लखीसराय की पूरी लड़ाई क्या है वो मैं सुनना चाहूंगा पंकज जी से। सर आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, देखिए अंकित, लखीसराय वर्चस्व सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं और विजय सिन्हा की लड़ाई सिर्फ आरजेडी से नहीं, ये बात आप जान लीजिए। विजय सिन्हा के खिलाफ जो एनडीए के बड़े हैं वो भी हैं। अगर आपको बता दें कि जिस तरह की लड़ाई लखीसराय की चल रही है, मुझे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि एनडीए को इसका नुकसान हो सकता है। सूरजगढ़ा में तो पूरे चांसेस हैं कि इसका नुकसान होगा। लखीसराय में क्या होगा ये रिजल्ट के बाद पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो प्रकरण हुआ है, दरअसल अजय सिंह आरजेडी से एमएलसी हैं। पहले वो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। जहां तक उस शहर का सवाल है तो बड़े व्यवसायी भी हैं, उनका व्यवसाय यहां से लेकर के रांची तक फैला हुआ है। अजय सिंह वहां से निकल रहे थे, जैसा कि अजय सिंह दावा कर रहे हैं, और साथ ही साथ विजय सिन्हा कह रहे हैं, क्योंकि मेरी विजय सिन्हा से बात हुई, मेरी आरजेडी के कुछ समर्थकों से भी बात हुई, अजय सिंह से मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इनके पास खबर आई कि नदियामा में बीजेपी के वोटरों को वोट करने नहीं दिया जा रहा है और इनके जो प्रमुख कार्यकर्ता थे उनको दौड़ाया जा रहा है। जबकि अजय सिंह के समर्थक कहते हैं ये बिल्कुल झूठ है, आरजेडी के समर्थक कहते हैं ये कोरा झूठ है, इसमें कोई दम नहीं है। दरअसल कुछ बूथ पर विजय सिन्हा को वोट नहीं दिया जा रहा था, इस वजह से विजय सिन्हा ने अपनी खींच निकाली। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये ठीक बात है कि विजय सिन्हा डिप्टी सीएम तक बन चुके हैं और जहां तक अजय सिंह का सवाल है तो वो आरजेडी के एमएलसी हैं। अब देखिए जिस तरीके से लड़ाई हुई है उसका संदर्भ क्या है, क्योंकि लखीसराय को भी बहुत सीट माना जा रहा था। आपको याद होगा तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे कि विजय सिन्हा लखीसराय से हार रहे हैं। आखिरकार विजय सिन्हा लखीसराय से हार रहे हैं तो हराने वाले कौन है? आप देखेंगे कि जो आरजेडी ने जो राजनीति की है उसमें आप पाएंगे कि चाहे मोकामा हो, मोकामा में आनंद सिंह काफी 20 माने जाते थे, उनके सामने आरजेडी ने किन को रखा? सूरजभान सिंह को रखा। मतलब दो बाहुबली आमने सामने आ गए। ये बात और है कि दुलारचंद भी बाहुबली माने जाते थे, उनकी हत्या हो गई। लेकिन दो बाहुबलियों के आमने सामने होने की वजह से मोकामा की लड़ाई भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। जहां तक लखीसराय का सवाल है तो मैं आपको ये बता सकता हूं, क्योंकि वहां पर कई सारे लोग इस तरह की बात करते हैं कि विजय सिन्हा का विरोध सिर्फ आरजेडी नहीं कर रहा बल्कि जेडीयू भी कर रहा है। ललन सिंह जो कि उनके लिए प्रचार में निकले, रोड शो में निकले, सभा भी की और बताया कि जेडीयू और बीजेपी एक है, लेकिन ऐसी स्थिति लखीसराय में दिखाई नहीं पड़ रही थी। जरा आप सोचिए कि एक डिप्टी सीएम ये कह रहा हो कि एसपी नालायक है, किसी काम का नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि एसपी या डीएम जिसकी बहाली होती है वो सरकार के कहने पर ही बहाली होती है। और उस जगह की हम बात करें तो लखीसराय ही प्रमुख क्षेत्र है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का। तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वो जेडीयू के नेता हैं, और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं। कोई एसपी या डीएम विजय सिन्हा की नहीं सुने, ये आरजेडी एमएलसी के बूते की बात तो नहीं हो सकती। जबकि मैं आपको बता दूं वो सिर्फ आरजेडी एमएलसी नहीं है, उनका बहुत तगड़ा नेटवर्क ब्यूरोक्रेसी में भी है। वो कई सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, इनके बड़े अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। इसलिए अजय सिंह को सिर्फ एमएलसी के तौर पर देखा नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी चुनाव का वक्त है, अगर एनडीए एकजुट होता तो ऐसा कभी नहीं होता कि विजय सिन्हा को ये बात कहनी पड़ती कि एसपी यहाँ का नालायक है। इस बात को आप समझिए।
क्योंकि सुबह भी 2 बूथ की चर्चा विजय सिन्हा ने की। उस बूथ पर जब एसपी दलबल के साथ पहुंचे तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई यहाँ पर कुछ ठीक है, जबकि विजय सिन्हा कहते हैं कि वहां पर राजद के गुंडों ने उनकी गाड़ी घेर ली और आपने वो विजुअल भी देखा होगा कि कीचड़ उनकी फेंका गया। गाड़ी पर गोबर फेंके गए और विजय सिन्हा का आरोप है कि पत्थर तक फेंके गए, उनकी गाड़ी रोकी गई। अब किसी भी नेता की गाड़ी रोकना मुझे लगता है लोकतंत्र में तो सही नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन ये जो इनर रिफ्ट है, इनर रिफ्ट एनडीए का है, अगर प्रशासनिक मदद विजय सिन्हा को नहीं मिल पा रही है तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये अदावत राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और विजय सिन्हा के बीच में, और दरअसल राजीव रंजन सिंह और विजय सिन्हा के बीच में टकराहट सूरजगढ़ा की सीट को लेकर के भी हुआ था। अंकित, आपको याद होगा क्योंकि सूरजगढ़ा में प्रहलाद यादव आरजेडी के विधायक थे। नीतीश कुमार जब विश्वास मत हासिल कर रहे थे तो प्रहलाद यादव को नीतीश कुमार के पक्ष में वोट दिलवाने का श्रेय विजय सिन्हा को जाता है। विजय सिन्हा ने अंतिम तक प्रयास किया कि प्रहलाद यादव को टिकट मिले बीजेपी का, लेकिन राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के अड़ जाने की वजह से प्रहलाद यादव टिकट नहीं पा पाए। दरअसल राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह प्रहलाद यादव को पसंद नहीं करते हैं और ये टिकट वितरण से बहुत पहले ही एक सभा में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने क्लियरली कह दिया था कि यहाँ पर कोई बाहरी आतंकी, बाहरी नोटोरियस टिकट नहीं पाएगा। मतलब सूरजगढ़ा की बात कर रहा हूँ, लखीसराय का आतंक टिकट रामानंद मंडल को दे दिया गया और लड़ाई वहीं से शुरू हुई। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता के बीच में मनमुटाव दिखा। पर बड़ा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव किस दम पर ये कह रहे थे कि विजय सिन्हा हार रहे हैं। जिस तरीके से आरजेडी एमएलसी एक्टिव दिखे और आरजेडी एमएलसी दावा भी कर रहे हैं कि आपका जमानत जब्त हो रहा है, आप हार रहे हैं। 14 तारीख को मैं आप बोल रहा हूँ, तुम तलाक की भाषा का इस्तेमाल हो रहा था। ये लखीसराय के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, वहां की राजनीति के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से तू तड़ाक शब्द का प्रयोग हुआ और उसके बाद एक पक्ष ये कह रहे थे कि तुम दारू पिए हुए हो, दूसरा कह रहे थे तुम्हारा क्या अधिकार है, और इस तरह की लड़ाई हुई जो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो एक तो दुलार चंद यादव की हत्या, फिर पास के लखीसराय में डिप्टी सीएम और आरजेडी एमएलसी के बीच की ये लड़ाई, और इस लड़ाई के पीछे बहुत सारी कहानी है क्योंकि एनडीए में ही बड़ा नेता कौन है इसकी भी जोरदार चर्चा, जोरदार बातचीत वहां होती रहती है। क्योंकि विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने, विजय सिन्हा स्पीकर बने, विजय सिन्हा ने भी खूब ऊंचाई हासिल की है। इसलिए विजय सिन्हा के लोग कहते हैं कि विजय सिन्हा को हराने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो एनडीए के ही लोग हैं। वो नहीं चाहते विजय सिन्हा जीते, क्योंकि आपको याद होगा जब अमित शाह लखीसराय पहुंचे थे तो अमित शाह ने ये कहा था कि विजय सिन्हा को हम और बड़ा बनाएंगे, और मेडिकल कॉलेज जो है वो श्री बाबू श्री कृष्ण सिन्हा, क्योंकि वो इसी इलाके से आते थे, बरबीघा यहाँ से बहुत नजदीक है और भूमियारों का इलाका है, तो श्री कृष्ण सिन्हा के नाम पर ही मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। तो इन तमाम बातों से ऐसे लगा कि अमित शाह विजय सिन्हा की जीत चाहते हैं। नीतीश कुमार खुद आए, उनकी बातों से ऐसा लगा कि नीतीश कुमार के बेहद प्रिय है विजय सिन्हा। लेकिन जो लोकल मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह, जिनको कई लोग डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं, उनके और विजय सिन्हा के बीच की अदावत बहुत पुरानी है। इस बात को आप जान लीजिए। तो वहां पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है लखीसराय में, और आप सूरजगढ़ा की बात करें तो वहां जेडीयू अकेले चुनाव लड़ रही है। इसलिए दोनों जगह पर एनडीए के बीच में सामंजस्य बिल्कुल नहीं है। सच्चाई ये है। ऐसे में आज अजय सिंह के द्वारा जिस तरह की बात अजय सिंह और विजय सिन्हा के बीच में जो तू मैं की बात हुई है, इसका मजा निश्चित तौर पर आप कह लीजिए महागठबंधन लेगा, महागठबंधन ले रहा होगा। खास तौर पर विजय सिन्हा के लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो दम भर रहे थे कि विजय सिन्हा हार जाएंगे, विजय सिन्हा ने चुनाव के बाद, क्योंकि मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि मैं पुख्ता तौर पर जीत रहा हूं, मेरे खिलाफ बहुत सारे लोग लगे हुए थे, चुनाव संपन्न हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं बहुत सारी बातों का खुलासा करूंगा। पर एक बात बहुत समझने वाली है
कि आखिरकार विजय सिन्हा अपने ही प्रशासन के अफसरों के खिलाफ क्यों बोल रहे थे। क्या वो अफसर एनडीए के ही बड़े नेता के इशारे पर विजय सिन्हा की बात नहीं सुन रहे? ये एक बड़ा सवाल है। और एनडीए के बड़े नेता कौन है, वो आप इस बात को बेहतर समझ रहे हैं। तो सवाल वही है कि एनडीए के भीतर का रिफ्ट और ऊपर से फिर विजय सिन्हा और आरजेडी के नेता जो एमएलसी हैं अजय सिंह, उनके बीच में कहा सुनी, क्योंकि ये कहा सुनी तब भी हुई थी, आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा, माफ करिएगा, भारत जोड़ो यात्रा नहीं, बिहार में जो राहुल गांधी की यात्रा थी, उस समय भी आरोप लगा था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पोस्टर फाड़ दिया था। विजय सिन्हा ने इस बात को खारिज किया था, गलत बताया था, लेकिन आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह बाहर आए थे, सड़क पर निकले थे और उन्होंने तमाम तरह का आरोप लगाया था। आज भी तो दोनों के बीच का जो वाक युद्ध है, जो शब्दों का प्रयोग है, वो निश्चित तौर पर जो भी वहां पर प्रबुद्ध जनता है जो समझदार लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा। लेकिन आप ये मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ एक है, मेरा सवाल इससे ही जुड़ा हुआ है, बस थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि विजय सिन्हा चूंकि भूमिहार समाज से आते हैं, उनके समाज के लोग उन पर भरोसा करेंगे, लेकिन जब जदयू का, जैसा कि आपने बताया कि गठबंधन में कुछ मतभेद है जिसका असर है, आरजेडी ऐसा बोल रही विजय सिन्हा हार जाएंगे, उसी से जुड़ा एक है कि अमरेश कुमार जिनको टिकट आरजेडी ने दिया है वो भी भूमिहार समाज से आते हैं। इसके साथ ही जन सुराज ने एक प्रत्याशी सूरज कुमार खड़ा किया है, वो भी भूमिहार समाज से आते हैं। तो ऐसे में तो विजय सिन्हा का अपना ही वोट, चाहे 4000 2000 जो भी कटेगा, ये एक बड़ा नुकसान है और संकेत है उनके लिए। एक बात आपको बता दें कि विजय सिन्हा या अजय सिंह दोनों एक ही बिरादरी के लोग हैं, और आप कई शादियों में, पार्टी में, भोज में, जनेऊ के उसमें आप पाएंगे कि दोनों आपको दिखेंगे। तो ऐसा नहीं है एक ही समाज के लोग हैं। ये ठीक है कि विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हो गए, पर आरजेडी के एमएलसी होने के नाते जिस तरीके से अजय सिंह काम कर रहे थे, और अजय सिंह और इनके बीच में जो विवाद हुआ था वो पोस्टर फाड़ने के आरोप को लेकर के भी हुआ था। दोनों के समर्थक एक दूसरे के आमने सामने थे, इस बात को आप जान लीजिए। तो ऐसा नहीं है, अजय सिंह पहले भी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से भी इनके समर्थक और उनके समर्थक भिड़ चुके हैं। तो अजय सिंह पुराने नेता हैं, पहले वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, आजकल एमएलसी बने हैं। कहा जाता है कि लालू प्रसाद के बेहद विश्वस्त हैं। और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि डिप्टी सीएम अपने एसपी को नालायक बता रहा है, तो ये अजय सिंह के प्रभाव से नहीं हुआ होगा, इस बात को आप समझ लीजिए। क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के बीच का जो रिफ्ट है लखीसराय का, और जेडीयू के बड़े नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, तो समझ में बात ये आती है कि एनडीए के नेताओं के बीच के वर्चस्व की लड़ाई है, और फिर ये वर्चस्व की लड़ाई आरजेडी और बीजेपी के नेताओं के बीच की भी है। दरअसल विजय सिन्हा ये महसूस कर रहे थे कि उनको आरजेडी नहीं हरा रही, बल्कि जेडीयू के लोग भी उनकी मदद नहीं कर रहे थे। जबकि नीतीश कुमार आए, अमित शाह आए, सब लोगों ने विजय सिन्हा की तारीफ में बहुत सारे कसीदे पढ़े, लेकिन जो लोकल राजनीति है वो तब से गरमाई जब सूरजगढ़ा में विजय सिन्हा ने बहुत हाथ पैर मारा कि वो प्रहलाद यादव को टिकट दिलवाएं बीजेपी से, क्योंकि प्रहलाद यादव आरजेडी में होते हुए उन्होंने नीतीश कुमार के विश्वास मत के दौरान नीतीश कुमार का समर्थन किया था। तो आप इस बात को समझ लीजिए, पर विजय सिन्हा वो करा नहीं पाए, क्योंकि राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं, उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया और अपने ही करीबी रामानंद मंडल को टिकट दिया। तो मामला वहां से बिगड़ा है। और आप जो एडजॉइनिंग सूरजगढ़ा है, आप इसका असर वहां भी देखेंगे, क्योंकि वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतने एक्टिव नहीं थे जिस तरीके से जेडीयू के कार्यकर्ता लखीसराय में एक्टिव नहीं थे। और दरअसल वो कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकता, तो यहाँ वर्चस्व की बात है। अजय सिंह भी झुकने वाले नहीं है, वो पहले भी राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह से भी उनके समर्थक बैठ चुके हैं। ये काफी पुरानी बात है, जब राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह डिफेक्टिव सीएम माने जाते थे। तो ये बात आप जान लीजिए। और जहां तक आप कांग्रेस प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी भी भूमिहार समाज से ही आते हैं। पिछली बार तकरीबन 10,000 वोट से हारे थे, पर 10,000 वोट से हारना और विजय सिन्हा का लगातार 2005 से चुनाव जीतना उनको मजबूत बनाया गया
अब एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर है, कई लोगों का एक्सपेक्टेशन भी है जिसको पूरा नहीं कर पाए होंगे विजय सिन्हा, और एक ही समाज के कई कद्दावर नेता वहां पर इकट्ठा हो गए हैं, इसलिए ये वर्चस्व की बात मानी जा रही है। और विजय सिन्हा साफ आरोप लगाते हैं कि नदियामा जहां की मेरे वोटर्स ज्यादा थे, वहां पर ये जाकर के गाली गलौज कर रहे थे। उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहां इनको वोट नहीं मिल रहा था, ये अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रहे हैं, पर परिणाम स्वरूप सड़क पे क्या दिखाई पड़ा ये आपने देखा। और सवाल फिर वही गंभीर है कि तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे पहले कि विजय सिन्हा हारेंगे, तो बतौर आरजेडी एमएलसी क्या अजय सिंह इस बात को इंश्योर करने में लगे हुए थे, क्योंकि उनके नेता ने ये कहा कि विजय सिन्हा हारेंगे। आप इस पॉलिटिक्स को समझिए कि एक तरफ जेडीयू और बीजेपी, राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह और विजय सिन्हा, इनके दोनों के बीच में भी अदावत बहुत पुरानी है। वो 36 का आंकड़ा रहता है, 7 मंच पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कौन बड़ा ये चलता रहता है। और जहां तक राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह का सवाल है, तो वो तो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने रोड शो भी किया। आपने देखा होगा गिरिराज सिंह और ललन सिंह ये लोग विजय सिन्हा के पक्ष में उन्होंने रोड शो भी किया। पर जो प्रशासन मदद को नहीं आया, जिस तरीके से विजय सिन्हा आरोप लगा रहे हैं, तो ये इशारा तो उधर ही करता है कि जेडीयू के तरफ से उनको मदद नहीं मिल पा रही है। और शायद जेडीयू में इतना कद्दावर नेता कौन है जिसकी वजह से विजय सिन्हा डिप्टी सीएम को मदद नहीं मिल रही है, एसपी उनको नालायक दिखाई पड़ रहा है। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, तो आरजेडी तो विरोध करेगा ही। अब विरोध करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी डिप्टी सीएम की आप गाड़ी रोक दें, वो गलत है। उसकी गाड़ी पे आप गोबर फेंक दें, वो भी गलत है। पर इनके समर्थक कहते हैं कि सिर्फ गोबर ही नहीं फेंका गया, हमारे ऊपर पत्थर भी फेंके गए, रोड़े भी बरसाए गए, तो इसकी भी चर्चा बहुत जोरों पर है। पर जहां तक नदियामा का सवाल है, जिसको लेकर के एमएलसी और विजय सिन्हा भिड़े, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वो गांव भी ऐसा है जहां अजय सिंह भी बार बार जाते हैं, विजय सिन्हा भी बार बार जाते हैं, और वहां पर विजय सिन्हा का आरोप है कि उनके समर्थकों को अजय सिंह गाली गलौज दे रहे थे। अजय सिंह का कहना है कि ये हार रहे हैं तो अपनी खीज निकाल रहे हैं। इनका कहना है कि दिन दहाड़े ये दारू पी करके अपने समर्थकों के साथ बीजेपी समर्थकों को धमका रहे थे। तो दरअसल ये जो ट्रायंगल दिख रहा है कि एक तरफ अजय सिंह, दूसरी तरफ विजय सिन्हा, और इन सब से अलग कौन, तो राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह। दरअसल विजय सिन्हा अभी केंद्र बिंदु पे है। विजय सिन्हा जीतेंगे तो निश्चित तौर पर अगर एनडीए की सरकार बनती है तो एक बड़ा पद तो होल्ड करेंगे ही। अब एक जगह से दो बड़े नेता होंगे तो आपस में संबंध अच्छा होगा, अमूमन ऐसा होता नहीं है। और आरजेडी अब भूमिहारों को अपने तरफ लाने का प्रयास कर रही है, तो अजय सिंह भी एमएलसी हैं, वो कोशिश करेंगे कि भाई आरजेडी भूमिहारों की पक्षधर है, भूमिहारों के बारे में सोचने लगी है, नया लीडरशिप तेजस्वी यादव उसके लिए गंभीर है, इसलिए विजय सिन्हा आ रहे हैं, उसकी हर कोशिश आरजेडी एमएलसी भी करेंगे, और अपने पार्टी के लिए करे क्यों नहीं, अपने नेता के लिए करे क्यों नहीं। पर सवाल यहाँ पर हो रहा है कि हर लोग, चाहे विजय सिन्हा खुद को जिताएं या अजय सिंह अपनी पार्टी को जिताएं, पर जो रोक नहीं पड़ा और जिस तरीके से तू मैं हुआ, यकीन मानिए मैंने कई लोगों से बात की, बहुत सारे लोग, प्रबुद्ध लोग जो दोनों के समर्थक हैं, वो शर्मसार हो रहे थे। और इस तरीके से जो घटना घटी, और खास तौर पर विजय सिन्हा जो आरोप लगा रहे हैं कि ये पीते हैं, हमारे शराब पी करके घूम रहे हैं, और फिर अपने ही प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, इसकी चर्चा भी बड़ी जोर शोर से हो रही है। पर अंत में जब 14 तारीख का नतीजा निकलेगा बाहर, अगर एनडीए दोनों सीट, विजय सिन्हा वैसे दावा कर रहे हैं कि हम पुख्ता तौर पर जीत रहे हैं, हमारे हार का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सूरजगढ़ पर इसका असर पड़ता है, तो आप कह सकते हैं कि ये एनडीए के भीतर का रिस्क था जिसका फायदा कोई और उठा लेंगे।